हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन फाउंडर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो पाइथन की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो पाइथन में हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, तो उसके बारे में आज तक हमने ओप्स के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन है लास्ट सेशन में, उससे पहले पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हमको क्रिएट करने आ गए हैं। यानी हम आसानी से क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कॉल कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग और इनिट फंक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अब हम एक कोड जो है डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो फिर उसके बाद ही हमको समझ आएगा कि डायनेमिक बाइंडिंग का क्या यूज़ है पाइथन के अंदर। एक कॉमन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग उसको कहते हैं। कॉमन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन ही जो है वो कॉल करता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक कोड मैंने राइट किया है आज, जिसमें मैंने एक ऐसा कोड लिया है जो अंडरस्टैंडेबल हो इजीली, रियल टाइम एग्जाम्पल है। तो एक स्वीट्स जो है क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर एक डिफाइन किया फंक्शन हमने, और फंक्शन का आउटपुट दिस इज टेस्टी। तो स्वीट का नाम है स्वीट्स, यानी क्लास का नाम है स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे अब इस पेरेंट क्लास ये स्वीट्स है, इसके अंदर हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की 3, एक बर्फी, एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के लिए अलग से हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, बर्फी के लिए अलग, रसगुल्ला के लिए अलग और गुलाब जामुन के लिए अलग जो है ये आउटपुट जो है जनरेट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्वीट वन, किसके अंदर, क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, बर्फी, इसके अंदर, और फिर इसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट वन को कॉल किया किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा। फंक्शन कौन सा है, टेस्ट, जो हमने सभी क्लास के अंदर क्रिएट किया। सेम फंक्शन हम ये इट्स ए काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को हम जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। टेस्ट फंक्शन यहाँ पे बर्फी का रिजल्ट देगा, यहाँ पे टेस्ट फंक्शन रसगुल्ले का रिजल्ट देगा, यहाँ पे टेस्ट फंक्शन गुलाब जामुन का रिजल्ट देगा। यानी यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वन बाई वन। तो इसको अगर हम कॉल करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो अब डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक स्वीट वन है, इसके लिए हमने यहाँ पे कॉल किया स्वीट वन को, टेस्ट को यहाँ पे कॉल किया। फिर स्वीट टू है, इसके लिए अलग से हमने कॉल किया स्वीट टू को यहाँ पे। फिर स्वीट थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके लिए अलग से इसको कॉल किया स्वीट थ्री ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टेस्ट फंक्शन से। अब मान लीजिए 50 स्वीट्स हैं, तो 50 बार हमको इस यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा स्वीट वन को, यहाँ पे जैसे कॉल करें स्वीट टू को। फिर स्वीट 50 तक हमको कॉल करना पड़ेगा, 100 स्वीट्स है तो 100 तक कॉल करना पड़ेगा। उसी सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ बार बार कॉल करना पड़ रहा है, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी बार कॉल करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, उसके सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन है डायनामिक बाइंडिंग इन पाइथन। तो डायनामिक बाइंडिंग इन पाइथन में हम कैसे यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल हम आज देखते हैं। यहीं पे इन तीनों को ऑब्जेक्ट्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कॉमन फंक्शन होता है उसको हम क्रिएट करेंगे। कॉमन फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, DEF कीवर्ड से। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा DEF क्या होता है, डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या दे रहे हैं, स्वीट बॉक्स नाम दे दिया। और फंक्शन हम कहाँ क्रिएट करें, पेरेंट क्लास के अंदर। पेरेंट क्लास क्या है, स्वीट्स। ठीक है, अब इस स्वीट्स को कॉल करेंगे कौन से मेथड से, टेस्ट मेथड हमने सभी में क्रिएट किया है। तो ये हमने कॉमन फंक्शन जो है क्रिएट कर दिया। कॉमन फंक्शन यूज करेगा, क्या यूज करेगा, सभी चाइल्ड क्लास को, सभी क्लासेस को यूज करेगा कॉमन फंक्शन। अब हमें बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत जब हर ऑब्जेक्ट को क्रिएट, यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, यानी एक बार हमको स्वीट वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसके अंदर, यहाँ पे हम मान लीजिए पहला एक इसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्वीट टू भी क्रिएट कर देते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर, रसगुल्ले के अंदर। ठीक है, एक स्वीट थ्री क्रिएट कर देते हैं, किसके अंदर, गुलाब जामुन के अंदर। तो ठीक है, स्वीट हो गई 3 हमारे पास, यानी 3 ऑब्जेक्ट हमने तीनों के लिए क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहीं पे समझने की बात है कि हमने जो फंक्शन जो क्रिएट किया है, ये फंक्शन ही हम जो है, ये इस फंक्शन ही कॉल करेगा, किसको, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है, स्वीट बॉक्स। अब जिसको भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, स्वीट वन। ठीक है, तो देखिए बर्फी इज एक्सट्रीमली टेस्टी।
ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे स्वीट बॉक्स फंक्शन है ना, स्वीट बॉक्स ये जो है कॉल कर रहा है यहाँ पे ये स्वीट वन को यहाँ पे, ठीक है। रन टाइम यानी जब हम रन कर रहे हैं उस टाइम पे जो फंक्शन है वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट का आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्वीट बॉक्स जो अपने कॉमन फंक्शन है डायनेमिक बाइंडिंग। अब आपको मैं समझा, आप कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे भी कर ही सकते थे। तो उसका इसका फ़ायदा तब है जब हम लार्ज प्रोग्राम जो है डेवलप करेंगे, यानी उसमें हमारे पास क्लास होगी 50 या और भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे हमारे पास। लार्ज प्रोग्राम्स में हम बार बार उस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, तो उससे बेटर है कि एक बार हम अपना जो फंक्शन है, जो कॉमन फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे और कॉमन फंक्शन जो है रन टाइम पर कॉल करेगा, ठीक है। ये इसका एक और फायदा है, जैसे इसमें हम फोर लूप यूज कर सकते हैं। फोर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पर मान लीजिए फोर आई ही मैं लेता हूँ ज़्यादातर, आई इन किस में ले रहे हैं आई, तो इसमें हम एक लिस्ट में सारे जो है स्वीट्स दे देते हैं, स्वीट वन, स्वीट टू, स्वीट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे फोर लूप के साथ हम कॉल कर लेंगे किसको, स्वीट बॉक्स को, ठीक है। तो देखो तीनों को एक साथ हमने कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट्स का यूज करके ऐसा हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट बॉक्स का ये फायदा, यहाँ पे फोर लूप से हम डायरेक्ट सभी को कॉल कर सकते हैं, यानी अगर 50 भी है तो 50 को यहाँ पे डाल के और कॉल कर सकते हैं सभी को एक साथ, ठीक है। ये फायदा है। तो एक रियल टाइम एग्जांपल से अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो ये वैसा ही है, जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है जैसे एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका कोई, अगर आपका बर्थडे है और आप स्वीट्स लेके जाते हैं अपने स्कूल में, या फिर आप अपने ऑफिस में स्वीट्स लेके जाते हैं, स्वीट्स का डब्बा लेके जाते हैं एक, तो आप क्या करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हर बार कॉल करेंगे वन बाय वन ऑब्जेक्ट को, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो स्वीट्स है ना वो हर आप डेस्क पे जा करके हर अपने एम्प्लॉय को जो है ना, जा उसके पास जा करके आप जो है स्वीट दे रहे हैं अपने बर्थडे की। हर एम्प्लॉय के डेस्क पे जा रहे हैं आप, दूसरे एम्प्लॉय जो आपके कलीग्स हैं उनकी डेस्क पे जा रहे हैं और आप जा के स्वीट्स दे रहे हैं। तो वो हो गया एक ऑब्जेक्ट को कॉल करना बार बार कि हर एक एम्प्लॉय के पास आप मैनुअली जा रहे हैं। उससे बेटर है आप एक कॉमन फंक्शन कॉल करेंगे। इसका मतलब है कि आप स्वीट बॉक्स को जो है अपने डेस्क पर रख देंगे, ठीक है, और सभी इम्प्लॉयज आ करके अपना एक एक जो स्वीट्स है वो लेकर के जाएंगे। तो वो हो गया कॉमन फंक्शन जो मोर रिलायबल है, मोर रीयूजेबल है, उसका आसान है, बजाय कि आप सभी के पास एक एक बार जाएंगे। इससे बढ़िया है कि सभी आपकी डेस्क पे आकर के एक एक मिठाई लेकर के चले जाएंगे अपने अपने डेस्क पे, सभी को एक एक बार ही आना पड़ेगा। और आपको अगर 50 इम्प्लॉय है तो 50 बार उनके पास जाना पड़ेगा, है ये बेटर है, या फिर 50 एम्प्लॉयज को आप बोले वो सभी आकर के मिठाई लेके जाए आपकी डेस्क पे आकर के। तो यही फर्क है बस कॉमन फंक्शन जो जिसे हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। तो डायनामिक बाइंडिंग का यही यूज है पाइथन के अंदर। तो आपको वीडियो अगर समझ आया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।